जय हिंद साथियों। मैं हरिकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला महाराजगंज। भाइयों, आज हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी बहुत ही दुविधा में पड़े हुए हैं। कई भाई ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन कब बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ भाई हमारे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मानदेय किसका बढ़ाया गया है। 10% बढ़ोतरी हुआ है, वह चौकीदारों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। वह कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसमें जो भी कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़ाया गया है 10%, जो 600 से लेकर 3000 लगभग बढ़ोतरी हुआ है। इसके संबंध में वह वीडियो डाला गया है। और भाइयों, रही हमारे चौकीदार भाइयों की बात, तो हमारे चौकीदार भाई, आप लोग इस समय धैर्य से काम लें, क्योंकि धैर्य रखना हम लोगों के लिए इस समय बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आचार संहिता का पालन भी करना है, क्योंकि हम लोग एक सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस के समान कार्य करते हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है यह जब चुनाव जो प्रधानमंत्री वाला होने वाला है, यह चुनाव जब हो जाएगा तो लगता है, हमें प्रतीत होता है कि शायद यह जून या अगस्त महीने तक इस पर सरकार ज़रूर डिसीजन लेगी हम लोग के मानदेय के ऊपर, कि हम लोग का भी मानदेय बहुत कम मिलता है। 2500 रुपया में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारे चौकीदार भाई परेशान हैं और उनको हर एक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस ऐसे स्थिति में हमारे चौकीदार भाई का नाराज़गी जायज़ है। क्यों नाराज़ हैं? किसी भी परिवार का या किसी भी व्यक्ति का अगर पेट नहीं भरता है, वह भूखे रहता है, उसकी जीवन यापन नहीं हो पाती है, वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई जो सरकार के रवैये से नाखुश हैं इस टाइम, क्योंकि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया गया सरकार के द्वारा कि हम लोग के मानदेय वृद्धि पर विचार हो रहा है। मगर मैं देख रहा हूँ कि इस आचार्य संहिता में कई विभागों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के मानदेय बढ़ाने के उपरांत सरकार के तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हो पाई है। मैं चाहूँगा कि इन चौकीदार भाइयों के लिए भी सरकार कुछ अपने मसौदे को पास करे, ताकि हमारे चौकीदार भाई का जो चेहरा मायूस हुआ है उस चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय हमारे चौकीदार भाई अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए हर जगह से प्रताड़ित होते भी हैं। इनके बड़े अधिकारी वो भी इनको थोड़ा बहुत परेशान करते रहते हैं, और हर एक गांव की सूचना को पहुंचाना इनका कार्य है। और यह कैसी भी स्थिति में हो, मगर अपनी सूचना को अपने अधिकारियों के सामने समक्ष पेश करते रहते हैं, और अधिकारीगण उस पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए इन चौकीदार भाइयों को गांव में कई लोगों से दुश्मनी भी मोल लेना पड़ता है। और यह दुश्मनी इनकी क्यों हो जाती है,
क्योंकि यह गांव की हर एक छोटी बड़ी घटनाओं सूचनाओं को थाने स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए गांव के लोग कुछ ऐसे भ्रांति के लोग होंगे जो इनको बराबर परेशान करने की स्थिति में लगे रहते हैं कि चौकीदार को कैसे परेशान किया जाए, क्योंकि वह हमारे सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अधिकारीगण जो भी हैं चौकीदार की बात को तुरंत संज्ञान में लेने का कार्य करें। अगर किसी भी प्रकार से चौकीदार को धमकी दी जाती है, प्रताड़ित की जाती है, तो थाने के एसओ महोदय, दीवान महोदय, दरोगा जी या जो भी पदाधिकारीगण हैं, कर्मचारी, सभी लोग चौकीदार को संज्ञान में हर एक उसकी बात लें और उसको हौसला अफजाई करने का प्रयास करें कि हमारा चौकीदार का हौसला बुलंद रहे, ताकि किसी भी प्रकार की आपत्ति यदि होती है तो वह चौकीदार बेझिझक निडर होकर अपने अधिकारियों के सामने अपनी बात को समक्ष पेश कर सकें। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे चौकीदार भाई, आप लोग भी गांव में भले कम अल्प वेतन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप गांव की छोटी बड़ी घटनाओं और सूचनाओं को बराबर आदान प्रदान करते रहिए। और देखिए, आज़ादी पाने के लिए बहुत ही हमारे देश के शहीद जो हो गए अपने देश के खातिर, वह लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तब जाके आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा उन लोगों को, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम थे नहीं। मगर जब इतिहास पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आ जाता है कि हमारे देश के जवान किस तरह से सरहद पे रहते हैं, किस तरह से अपनी देश की सुरक्षा करते हैं। तभी हम लोग आज उन्हीं की बदौलत आज हम लोग अपने देश में अमन चमन की रोटी खाते हैं। ठीक उसी प्रकार चौकीदार भाइयों, हम लोगों को आज़ादी पाने के लिए अभी और संघर्ष लगता है कि बाकी है। हम लोग अभी और संघर्ष लड़ें और बराबर लड़ते रहेंगे जब तक संपूर्ण आज़ादी हम चौकीदार भाइयों को नहीं मिल जाएगी। तब तक हम लोग यह लड़ाई लड़ते रहेंगे निरंतर, लगातार। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत संघर्ष में लगे रहिए और जहाँ भी ज़रूरत हो चौकीदार भाई को आवाज़ लगा देना। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के चौकीदार भाई आप लोग के साथ खड़े मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चौकीदार भाई, आप लोग ऐसा कदापि मत सोचिएगा अपने मन विचार में कि हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ पा रहा है तो अब हम लोग संघर्ष क्यों करें। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। संघर्ष करिए। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि हम लोग का अच्छा मानदेय का सूचना प्राप्त हो जाए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।